हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 का नया चैप्टर लेकर आए हैं। अगली एक्सरसाइज है 6C। यहाँ पर किसी सवाल दिया हुआ है, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। यानी पहला प्रश्न क्या है, इसमें विकल्प आपको चाटने हैं। तो इसमें दिया हुआ है ए नंबर में किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। तो वह संख्या है, कौन सी संख्या ये ज्ञात करना है। यहाँ पर हम प्रश्न को ही ध्यान से देखते हैं। x और 7 का गुणनफल, यानी x और 7 का गुणा, इधर देखिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर x और 7 का गुणनफल मतलब गुणा कितना है, 28 है। इस प्रकार से इसके बाद क्या करेंगे, 7 को हम 75 कर देंगे तो इधर गुणे में है, गुणे वाली संख्या बटे में हो जाती है। तो इसका हम आगे लिख सकते हैं x बराबर 28 बटे 7। तो इसका अगर हम डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 4। यानी आपका ये तीसरा सही होगा विकल्प। अब अगला देखिए इसी प्रकार से, इसमें दिया हुआ किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। यानी भाग दिया जा रहा है, भाग का मतलब क्या होता है, संख्या बटे में है। इस तरह से x बटे 5, यानी x में 5 से भाग, और कितना आंसर 7 आता है। तो क्या करेंगे, इसका 75 करेंगे, ये बटे की संख्या है। जब दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगी। यानी हो जाएगा 7 गुणे 5, कितना आएगा 35। यानी वो संख्या क्या होगी, 35 होगी। ये तीसरा नंबर इसका आंसर होगा। अब इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक विषम संख्या 2x + 1 है। तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या ज्ञात करनी है। आपको ये ध्यान देना है कि विषम संख्या और सम संख्या का क्रम आपका क्या होता है, इकाई क्रम क्या होता है। विषम में 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, तब देखिए संख्या दी हुई है यहाँ पर 2x + 1, ये 2 अंक की संख्या होगी, और इकाई का अंक इसका 1 है। ठीक, तो अगला इकाई का अंक क्या होगा, 3। यानी अगली इसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 ये क्रमागत संख्या होती हैं जो कि इकाई के अंक की होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी, 2x + 3। इस तरह से, यानी 1 के बाद 3 आता है, तो क्रमागत संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, इस तरह से आप निकाल देंगे। अगला सवाल देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ देखिए, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। अब सही समीकरण को इसमें छांट के लिखना है। तो सबसे पहले ए नंबर देखिए, इसमें दिया किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। यानी 2/3 से 1/3 घटाया गया है, जबकि यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है, यहाँ 1/3 दिया है, 1/3 से 2/3 घटाया गया है, जो कि इससे बिल्कुल उल्टा है। इसलिए ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, सही नहीं। यानी ये प्रश्न के अनुसार से नहीं लिखा हुआ है, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से नहीं लिखा है, तो ये समीकरण को हम गलत ही पढ़ेंगे। ठीक, ये गलत है। दूसरा देखो, इसमें अगला बी नंबर, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। क्रमागत संख्या क्या होती है, जैसे x + 1, फिर x + 2, x + 3, यानी बढ़ते क्रम में। तो x + 1 ये सही क्रम है, ये सही क्रम में लिखा हुआ है, और इसका योग 27 ये सही समीकरण है। इसका मतलब इसका क्या होगा, ये सही है, यानी है, वो नहीं है, और ये समीकरण सही है। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए, किसी संख्या के दूने में जो 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। यानी दूने में 2y में 8 जोड़ा गया, देखिए 2y में 8 जोड़ा गया है और आंसर 50 है। यानी जैसा सवाल है उसी हिसाब से समीकरण बना हुआ है, तो ये भी सही है।
ये भी क्या है, सही है। सही है, ठीक। अब लास्ट में देखिए, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 39 प्राप्त होता है। यानी 2/3 में 17 जोड़ा गया है और आंसर 19 आ रहा है, ठीक। यानी जैसा प्रश्न इसमें लिखा हुआ है उसी तरह से ये समीकरण भी तैयार किया गया है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार से इसका आंसर सही है, ठीक। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, आप देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल, इसको हल करना है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ संख्या नहीं मालूम है और संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई संख्या, कोई भी चर पद ले लेते हैं। जैसे x ज़्यादातर माना जाता है x, तो हम मान लेते हैं माना वह संख्या x है, x है, ठीक। अब प्रश्न के हिसाब से हम काम करेंगे, जैसा प्रश्न कहता है उसी के हिसाब से समीकरण बनाना पड़ता है, अन्यथा क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है किसी संख्या का 1/2, यानी संख्या क्या मानी है आपने, x मानी है, तो x का मतलब मल्टीप्लाई 1/2, इस तरह भी लिख सकते हो। का मतलब मल्टीप्लाई x का 1/2, इधर लिखते हैं x का मल्टीप्लाई 1/4, ठीक। दोनों संख्याओं को बराबर में लिख लिया। अब देखना है 15 कौन किससे अधिक है, यानी 101/4 से 15 अधिक है, तो 15 प्लस में हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से लिखने के बाद अब इसको हल करते हैं। तो इसका जब करते हैं गुणा तो होगा x/2, इधर होगा x/4 प्लस 15। अब यहाँ पर ये चर पद हैं x/2 x/4, इनको हम एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ लाना है, तो क्या करेंगे, x/2 माइनस हो जाएगा 1/4 बराबर 15, क्योंकि जब संख्या का पक्षांतर करते हैं तो माइनस का चिन्ह हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या था, प्लस था। अब इसका हल करते हैं भिन्न की तरह, तो इसमें 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2x माइनस 4 कम 4 यानी x बचेगा। अब करना क्या है, यहाँ तो माइनस कर देना है, x बचेगा। अब इस 4 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर बटे में है, उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 15 गुणे 4 यानी x बराबर 60, वह संख्या क्या होगी, 60 होगी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल 4 नंबर, इसमें दिया हुआ है एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, तो वह संख्या बताइए। यानी संख्या क्या है, 7 से 4 बड़ी है, ठीक। यानी x बराबर 7 + 4 तो कितना हो जाएगा, 11। वो संख्या कितनी हो जाएगी, 11, जो कि 7 से बड़ी 4 होगी, 7 4 11 होगा, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहली चीज समझिए, यहाँ पर एक कक्षा है, क्लास है, और जिसमें कितने स्टूडेंट हैं, 45। तो हम स्टूडेंट को मान सकते हैं x और y। तो सबसे पहले मानते हैं, माना छात्रों की संख्या बराबर x और छात्राओं की संख्या बराबर y। यहाँ 2 पद में मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टूडेंट होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़, किसी क्लास में होंगे तो दोनों होंगे, छात्र और छात्राएं, तो इनका योग कितना है,
45 है, यानी कि दोनों को मिलाकर 45 छात्र हैं क्लास में। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 45। पहला नंबर समीकरण बना लिया हमने। अब दूसरा देखिए, छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है। तो छात्र आपने x माने हैं और छात्राएं y। तो छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, तो यानी कि 2/3 इधर होगा मल्टीप्लाई में, 2/3 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y/3। अब क्या करना है, x का मान 1 में रख देते हैं। ये 2 नंबर, इसका नाम दे दिया हमने 2 नंबर समीकरण। तो x का मान 1 में रखने पर x के स्थान पे क्या रखना है, 2/3। पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 45, तो 2y/3 प्लस वाई बराबर 45। अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर इससे गुणा होगा 3 का, तो 2y प्लस 3y/3 बराबर 45। इसका सवाल इधर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये संख्या जुड़ जाएगी, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5y/3 बराबर 45। ये इधर है, इधर सवाल हो रहा है इसका। इसके बाद 5y बराबर 45 गुणे 3, ये गुणे में चला गया और यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5 में इस तरह से, तो 5 नेम 45, तो क्या बच रहा है, 9 गुणे 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 27 छात्राएं होंगी। ये संख्या क्या है, छात्राओं की है, क्योंकि वाई को हमने माना था छात्राओं की संख्या। तो क्या होगी, छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या 27। एक नोट कर लीजिए, इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। यहाँ पर संख्या निकालना है, आपको संख्या नहीं मालूम है, तो सबसे पहले जो अज्ञात है, अज्ञात यानी जो हमको नहीं मालूम होता उसको हम x या y के रूप में मान लेते हैं, कोई चर एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं माना हुआ संख्या x है। हल माना वह संख्या x है। ठीक, x है मान लिया ना। अब देखो संख्या का ही 1/3 है, यानी x/3 इस तरह से लिख लेंगे, और फिर 1/4 संख्या का 1/4। ठीक, और क्या करना है, घटाना है, और कितना बचता है, 4। इस तरह से सवाल को हम समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। जैसा सवाल कहता है उसी के हिसाब से हम संख्या लिखकर सवालों को, इबारती प्रश्नों को हम समीकरण के रूप में बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ पर 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 12। ठीक, उसके बाद इधर इसका गुणा होगा। ठीक, तो इसका होगा 4x, यहाँ पर लिखेंगे अंश से गुणा हो रहा है 4x, इधर 3 का गुणा होगा x से, तो 3x। ठीक, इससे इसका गुणा हुआ है। क्लियर, तिर्यक गुणा किया गया, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं। उसके बाद बराबर 4, ये 4 दिया हुआ था। अब 4x से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3x बचेगा, 3x बचा। और ये 12 क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 4 से गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ 4x से 3 घटेगा तो x बचेगा, यानी 4 में से 3 गए तो 1, और इधर 12 और गुणे
4 यानी कितना होगा 48। तो वह संख्या कितनी होगी 12 चौक 48, वह संख्या 48 होगी। ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 भार ज्ञात करना है। यानी हमको यहाँ पर तीन चर पद मानने होंगे। सबसे पहले हम मानते हैं हल, माना आदर्श का भार बराबर x kg। उसके बाद डेबिट का भार बराबर y kg और हमीद का भार बराबर दिया हुआ है z मान लिया। यहाँ पर x y z के रूप में तीनों को हमने मान लिया है। अब देखते हैं सवाल के हिसाब से क्या है। सवाल कहता है कि तीनों का कुल भार 44 किलोग्राम है। यानी प्रश्नानुसार x + y + z बराबर 44। ये समीकरण एक आपका बनता है प्रश्न के अनुसार से। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर क्या कहता है, इसको लिख लेंगे प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न जैसा कहा वैसा ही बनाना पड़ता है। डेबिट का भार आदर्श के भार से कितना अधिक है 1.3। तो डेबिट का भार y था यहाँ पर और आदर्श का x। तो डेबिट का भार आदर्श से कितना अधिक है, अगर अधिक है तो प्लस लगा लेंगे, यानी कि 1.3। ये हो जाएगा दूसरा नंबर। अब यहाँ पर हम x के रूप में भी बना सकते हैं कि x के रूप में बनाएंगे। x बराबर, यानी इस संख्या का यदि पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा y - 1.3। ये तीसरा नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एवं हमीद के भार से, यानी डेबिट का भार हमीद के भार से भी देखिए यहाँ पर हमीद के भार से कितना अधिक है 2.1। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम हमीद का भी भार बना लेंगे तो कितना हो जाएगा z बराबर y - 2.1। इस प्रकार से हमने x y z को समीकरणों में व्यक्त कर लिया। अब क्या करना है, हमको यहाँ से मान रखना है 1 में। ठीक, तो समीकरण कोई भी ले लीजिए इसमें से, समीकरण 3 व 4, या मान लीजिए हम 2 और 3 रखते हैं। समीकरण 2 व 3 से मान रखते हैं इसमें z बराबर पहले रखेंगे 4 से, तो हो जाएगा, यानी y के रूप में हमको बदलना है तो हमको ये मान रखने होंगे, z व x का मान रखना होगा। ठीक है, तो समीकरण इधर लिखते हैं, समीकरण 3 व 4 से x व z का मान 1 में रखने पर, यानी x का मान और z का मान किस में रखना है, इसमें रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं x + y + z बराबर 44। ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ x के स्थान क्या लिखेंगे, y - 1.3। ये x का मान है, y को हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद z का मान कितना है, y - 2.1 और बराबर 44। अब यहाँ पर हम y और y जोड़ लेंगे और संख्या भी माइनस माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 3y - इसको जोड़ते हैं यहाँ पर 3 और 1 4.5
3 2 1 3 2.3 जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 3.4, ये जुड़ जाएगा बराबर 44। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। अब ये 3.4 75 करेंगे तो ये 44 में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा 3y बराबर 44 प्लस 3.4 बराबर, इसको जोड़ लेते हैं तो 44 और 3 47.4 ये हो जाएगा। अब यहाँ y का मान निकालना है तो 3 का इससे भाग कर देंगे इधर, ये इधर आया है देखिए, y बराबर 47.4 बटे 3। इसका जब भाग करेंगे 3 एक कम 3, इस तरह से यहाँ 1 बचा 7 17 हो गया तो 3 5 15। उसके बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ 2 बच रहा है और 4 24 यानी 3 अट्ठे 24, तो y बराबर कितना निकल आएगा 15.8 kg। ये एक भाग क्लियर हो गया आपका। ये किसका भाग है, डेबिट का भाग है। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब आगे देखिए, अब y का मान हम रखेंगे 4 में, ठीक है 4 में रखेंगे, उसके बाद 3 में भी रखना है। तो y का मान 4 में रखने पर समीकरण 4 आपका क्या है, z बराबर y माइनस 2.1, y निकला है 15.8 माइनस 2.1, और इसको घटाएंगे तो 8 और 1, ये दशमलव के पास वाली संख्या दशमलव घटेंगी तो 8 और 1 7 बचेगा, और यहाँ 15 में से 2 गए कितना हो जाएगा 13.7 z बराबर kg। ये निकल आया, किसका भार है, ये है हमीद का भार। अब y का मान अभी हम 3 में भी रखेंगे तो x निकालना है, तो फिर इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर y का मान 3 में रखने पर x बराबर y माइनस 1.3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं x बराबर y के स्थान पर 15.8 माइनस 1.3, ठीक। z का मान लिख लेते, कितना निकला था z का मान, z का मान निकला था 15.8 से घटाया गया था किसको 2.1 को, यानी 13.7, ये z का मान है, इसको लिख लीजिए। अब इस तरह घटाते हैं तो x बराबर 8 में से 3 गए 5, 15 से 1 गया तो 14। इस प्रकार से तीनों मान निकल आए किसका है, यानी आदर्श का भार क्या हो जाएगा, इधर लिख लेंगे आदर्श का भार, इधर लिख लेते हैं आदर्श का भार, आदर्श का भार निकला है 14.5 kg। उसके बाद डेबिट का भार निकला है 15.8 kg, और हमीद का भार निकला है 13.7 kg। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से 8 5 13 7 20, 5 3 8, 2 10, 4 14 के 4, 1 2 3 1 4, यानी मान कुल 44 निकल रहा है। इसलिए ये आंसर क्या है आपका, सही है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए सवाल दिया हुआ है इसमें, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए
तो शेष 2 है। सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या ज्ञात करनी है तो हम संख्या मान लेते हैं इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। ठीक है, तो वह संख्या 10x प्लस y होगी, क्योंकि 2 अंक की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक भी होगा और दहाई का भी अंक होगा, तो 10x प्लस y। अब यहाँ पर सवाल प्रश्नानुसार दोनों का योग 4 है और दोनों का अंतर 2 है। ठीक है, यानी कि इकाई के अंक से, यानी इकाई का अंक घटाया गया दहाई से, तो 2 बच रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें घटा लेते हैं। इसको घटाने पर क्या होगा, ये माइनस, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, उसके बाद x और x कट जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 2, तो y बराबर 1 निकल आया। अब आगे क्या करते हैं, y का मान किसमें रखेंगे, 2 नंबर में रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान 2 में रखने पर 2 में रखते हैं, x माइनस वाई बराबर 2, तो x माइनस 1 बराबर 2, x बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3, यानी यहाँ पर x बराबर कितना निकला, 3 निकला है। ठीक, अब संख्या निकाल लेते हैं, संख्या कौन होगी, तो संख्या आपने क्या मानी थी, ये संख्या है, वास्तविक संख्या बराबर है 10x प्लस y। यहाँ पर x है 3 और y है 1, मान रख देंगे, तो 10 × 30 प्लस 1 बराबर 31। वो संख्या कितनी होगी, 31 होगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उन संख्याओं को बताइए। 2 क्रमागत संख्या माननी पड़ेगी यहाँ पर। जो पूछता है सवाल वो अज्ञात राशि को हम चर राशि में मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल होगा माना 2 क्रमागत संख्याएं x पहली संख्या और दूसरी होगी x प्लस 1। ठीक, एक x प्लस 1। आप प्रश्न के हिसाब से प्रश्नानुसार, यानी इनका योग 21 है, दोनों का योग यानी प्लस 2 संख्याएं, ये एक संख्या है और एक संख्या ये है, और इसका क्या है योग बराबर कितना है 21। तो इसको हम हल कर लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 21, तो ये 2x हो जाएगा। अब 1 जो है इधर अचर राशि है, जो कि अचर राशि में ही घटेगी, इधर घट जाएगी, 21 माइनस 1 बराबर 20, तो x बराबर 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा x का मान। अब यहाँ पर इसमें मान धर देंगे, दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो पहली संख्या, प्रथम संख्या x है, यानी कि आपकी 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या x प्लस 1 थी, तो 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी 10 व 11 होंगी। ये आंसर हो जाएगा इसका, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को बताइए। यहाँ पर 2 क्रमागत कौन संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या मानी गई हैं, उनका योगफल 30 है। तो सबसे पहले हम मानते हैं 2 क्रमागत सम संख्या, तो हल होगा, ठीक, माना क्रमागत सम संख्याएं 2x पहली मानते हैं, उसके बाद फिर मानते हैं यहाँ पर 2x प्लस 2। सम संख्या का मतलब
x के स्थान पर कोई भी मान रखो तो उसका मान सम आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी x का मान 1 2 3 जो भी रखोगे सम ही आएगी। इसमें भी रखोगे उसके बाद 2 जोड़ दोगे तो सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 क्रमागत संख्याएं ये हमने मान ली। अब लगाते सवाल। प्रश्नानुसार दोनों का योगफल यानी 2x प्लस 2 कितना है 30 है। इस तरह से 2x प्लस 2 30 है तो हो जाएगा यहाँ पर 4x बराबर 2 क्या होगा घट जाएगा इधर से, कितना बचेगा 28। उसके बाद x बराबर 28/4 यानी 4 जो है बट्टे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा, कितना आएगा 7। तो x बराबर 7। अब x का मान हम रख देंगे दोनों में, दोनों संख्या मिल जाएंगी। तो x का मान रखने पर प्रथम संख्या क्या है 2x है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 7, 2 × 7 बराबर 14। दूसरी संख्या 2x प्लस 2 है, कितना हो जाएगा 2 × 7 प्लस 2 यानी कि 14 प्लस 2 बराबर 16। यानी कि दो संख्या क्या होंगी 14 होगी और 16 होगी, और इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 ही आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्या। बस इसमें क्या करना है, विषम माननी है, 2 संख्याएं विषम संख्या मानते हैं। विषम संख्या कितना है, उनका योगफल है 40। 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका योगफल कितना है 40 है। तो माना 2 क्रमागत विषम संख्या है, यानी क्रमागत ही मानना पड़ता है। ये नहीं कि एक मान लो 2, दूसरी मान लो 8। ठीक है, क्रमागत जो क्रम से आए तो यानी कि इसको मानेंगे हम 2x प्लस 1 पहली मान लेते हैं, और दूसरी मान लेते हैं 2x प्लस 3। यानी यहाँ पर 1 3 ये विषम अंक रखते जाएंगे तो क्रमागत विषम संख्याएं मिलती जाएंगी। अब प्रश्नानुसार 2x प्लस 1 दोनों का योग कितना है 40 है। जोड़ लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 4 और ये 3 और 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 40। तो 4x प्लस यानी 40 और ये 4 जहाँ क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी 4 का जब 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 36। तो x बराबर 36/4 यानी कि कितना आ जाएगा 9। x बराबर 9 निकल आएगा और यही मान हमको यहाँ संख्याओं में रख देना है और दोनों संख्याएं निकल आएंगी। ठीक है, देखिए x बराबर 9 रखने पर, x बराबर 9 रखते हैं इन संख्याओं में। पहली संख्या है पहली विषम संख्या 2x प्लस 1 यानी 2 × 9 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1 बराबर 19, ये 19 हो जाएगी। दूसरी
दूसरी विषम संख्या 2x प्लस 2 2 गुणे 9 प्लस 2 18 3 थे यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 19 और 21 दो विषम संख्याएं होंगी, क्रमागत हैं और इनका योग क्या होगा 40 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हर आपको दिया हुआ है और अंश नहीं दिया हुआ है, यानी कि पहले अंश निकालेंगे। तो भिन्न अगर आपकी है तो इसमें माना पहले लिख लेते हैं, अंश बराबर x है, वह हर बराबर 7, ये दिया है, यहाँ पर दिया है। तो भिन्न क्या हो जाएगी x/7, ये भिन्न हो गई आपकी। ठीक, भिन्न। अब इसमें क्या करना है, यदि उसके अंश व हर में 3 जोड़ देना है तो अंश में 3 जोड़ेंगे और हर में 3 जोड़ेंगे। ये प्रश्नानुसार है, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से। तो भिन्न क्या बन जाती है 4/5 हो जाती है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर x प्लस 3, ये कितना हो गया 10 बराबर 4/5। यहाँ पर ये 10 इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो कुछ लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 4 गुणे 10/5, और ये 5 दूनी 10, यानी कि 4 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 8। क्या बच रहा आपके पास, x प्लस 3 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 3, यानी 3 जाएगा घट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5। ये कितना निकला, ये आपका अंश है। ये मान रख देना कहाँ, इस भिन्न में रख देना है जो आपने भिन्न मानी थी। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x/7 है, इसका मतलब 5/7, ये आंसर हो जाएगा 5/7 इसका। ठीक है, इसको लगा लो और इसके बाद इसका रिवीजन फिर कर लेना है आप लोग, और अगला अभ्यास फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप हमारे JD एजुकेशनल चैनल पर बने रहें और देखते रहें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तक ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, और लाइक भी साथ साथ करते रहें। हम आपको सॉल्यूशन इसका देते रहेंगे। धन्यवाद।